गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना या जिसे उद्देश्य का कहा जाता है के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम भारतीय संविधान की उद्देश्य का क्या है वो जान लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। अब हम भारतीय संविधान की उद्देशिका के शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना का प्रारंभ हम भारत के लोग शब्दों से हुई है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा तैयार किया गया है, न कि विदेशी सत्ता द्वारा। इसका निहितार्थ यह भी है कि जनता ही शक्ति का स्रोत है और वही संप्रभु है। प्रस्तावना ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए जो पंथ निरपेक्षता, समाजवादी तथा अखंडता है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य लोगों में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पैदा करना है। गणराज्य उसे कहते हैं जहां का राष्ट्र अध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होता है। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति है, जिसका निर्वाचन राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। बेरोबारी के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किंतु केशवानंद भारती 1973 के प्रकरण में संविधान का भाग प्रस्तावना को माना गया और कहा गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसका निहितार्थ है कि हमारी जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है। इसी के तहत 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी प्रस्तावना में बदलाव किया भी गया, जिसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए, न्याय, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के तहत भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। प्रस्तावना में भारत के समस्त नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता का अधिकार प्रदान किया गया है। संप्रभुत्व संपन्न शब्द से यह स्पष्ट होता है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्णतया स्वतंत्र है। जहां सरकार जनता द्वारा निर्वाचित होती है, उसे लोकतंत्र कहते हैं। प्रस्तावना में भारत के लोगों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। संविधान की उद्देशिका में कुछ शब्द निम्न प्रकार हैं।
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना। धन्यवाद।